मैं सी अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है आप खुद से घर बैठे कर सकते हैं। आपका नेचर ऑफ बिजनेस किसी भी टाइप का है, ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन हो सकता है। आप यहाँ पर किसी शॉप के लिए, फैक्ट्री के लिए या अपने खुद के ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें आपको कोई भी गवर्नमेंट फीस नहीं देनी, लेकिन एक प्रोसीजर है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। इस पर आकर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसमें आपके कहीं पर भी पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं लगने वाले हैं, लेकिन हाँ आधार ऑथेंटिकेशन है जिसका प्रोसेस चेंज हो गया है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जिस भी बिजनेस के लिए आप जिस एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं उसका आपके पास यूटिलिटी बिल होना चाहिए। तो यूटिलिटी बिल में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, गैस का बिल हो सकता है, जो कि मंथली आपके पास रिसीव होता है। ठीक है, उसके साथ एक अदर डॉक्यूमेंट भी लगेगा, वो भी मैं साथ के साथ ही बता दूंगा। सबसे पहले हम इस वाली वेबसाइट पर आने के बाद ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये सबके लिए यूनिक है, किसी भी टाइप की आपकी एंटिटी है, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी कुछ भी है, तो मैं यहाँ पर अभी जो रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ प्रोप्राइटर के लिए कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन लेंगे टैक्स पेयर, उसके बाद स्टेट, एंड स्टेट में से डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इस केस में तो न्यू दिल्ली है। अब यहाँ पर आता है पैन कार्ड पे नेम। तो जो भी प्रोप्राइटर है वो अपना खुद का नेम और पैन नंबर एंटर करेंगे। फर्म का नेम डालने का ऑप्शन बाद में आएगा और उसके लिए कोई प्रूफ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाकी कोई एंटिटी से पार्टनरशिप या कंपनी है तो उनके पास उनका खुद का पैन कार्ड होता है, वही नेम और पैन नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखना है। ये कोई भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं जिस पर ओटीपी आपको आसानी से रिसीव हो जाए। और मोबाइल नंबर अगर आधार से लिंक है तो वेल एंड गुड है। देन उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे यहाँ पर ओटीपी के लिए ऑप्शन आएगा। ईमेल और मोबाइल का ओटीपी दोनों अलग अलग आएंगे। ये ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक TRN नंबर आ जाएगा, उसको अपने पास नोट डाउन करके रख लीजिएगा। उसी से हम ये एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पर प्रोसीड करते ही ये TRN नंबर जनरेट हो चुका है, इसको कॉपी करके अपने पास सेव कर लीजिएगा। जब तक आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होती है, मतलब आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद ARN आ गया, तब तक ये TRN वैलिड रहता है। जैसे आपका अप्रूवल हो जाता है उसके बाद ये TRN इनवैलिड हो जाता है। यानी उसके बाद आप यहाँ पर क्रेडेंशियल्स के थ्रू ही लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, इस नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एक और OTP आएगा, उसको वेरीफाई कराना है। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन कर देंगे, लॉगिन करने के बाद TRN के थ्रू इस टाइप का पेज आएगा। तो इसमें हम कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले बिजनेस की डिटेल्स, देन उसके बाद प्रमोटर, पार्टनर या प्रोप्राइटर की डिटेल। ऑथराइज पर्सन में तो आप अलग से, अगर कोई भी एंटिटी है तो उस केस में तो आपको ऑथराइजेशन लेटर लगाना पड़ेगा। बाकी अदर केस में आप जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोप्राइटर के केस में डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। देन उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो आपको एंटर करना है। गुड्स एंड सर्विस एंटर करनी है। आधार ऑथेंटिकेशन यस करेंगे, वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और OTP के थ्रू सबमिट करेंगे। तो ये एप्लीकेशन एलिजिबल होगी जब ये प्रोफाइल 100% कंप्लीट होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रेड नेम लिखना है। यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है वॉलेंटरी बेसिस। इसमें से कोई भी एक्टिविटी आप कर पाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेट इसमें आज की डाल देनी है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करने हैं एज पर पैन कार्ड डिटेल, खुद के लिए भी और जो आपके फादर है पैन कार्ड पे जो डिटेल्स हैं वो सेम इसी फॉर्मेट में आएगी। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, चाहे कोई मैरिड वूमेन है अगर आप उसके लिए भी कर रहे हैं तो भी डिटेल्स फादर की यहाँ पर आएगी। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा को मैंने हाइड किया हुआ है, वीडियो बिल्कुल ओके है। देन उसके बाद डेजिग्नेशन में प्रोप्राइटर लिखेंगे। अगर यहाँ पर LLP कंपनी या फिर फर्म है तो सारे पर्सन की डिटेल 1 by 1 करके ऐड होगी। यहाँ पर प्रोप्राइटरी केस में सिंगल एक ही पर्सन की जो खुद। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एड्रेस को गूगल मैप पर लोकेट करना होगा। इस तरीके से पिन कोड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। उस एड्रेस को आप एडिट कर पाएंगे और जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। प्रॉपर ऑफिसर को ये डिटेल्स भी शो करती है जब वो डिटेल्स वेरीफाई करेंगे। अगर आपने यहाँ पर कुछ और डिटेल्स दे दी और आपके आधार में कुछ और डिटेल्स है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है या फिर आपको क्लैरिफिकेशन भी आ सकती है। उसके बाद यहाँ पर ऑथराइज पर्सन वाले ऑप्शन पर यस कर देना है। यहाँ पर फोटो अटैच करना है। अटैच करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है प्राइमरी ऑथराइज पर्सन को सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। री ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में आपको कुछ नहीं करना है। ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्मेट
रेंट एग्रीमेंट, कंसेंट लेटर जो कि इसमें एप्लीकेशन में अटैच होते हैं, वो सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए गए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उनको डायरेक्ट डाउनलोड करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको एड्रेस के लिए इसको गूगल पर लोकेट करना है। इस तरीके से हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये कोई वैलिड एड्रेस नहीं है, इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे प्रॉपरली। और जो एड्रेस आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी यूटिलिटी बिल में है, उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। यूटिलिटी बिल का मतलब है कोई भी रेकरिंग नेचर का बिल जो हर महीने आता हो, उसमें आपका गैस का बिल भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट टेलीफोन जो एजेंसी है उनका भी यहाँ पर बिल हो सकता है। वो डिटेल्स यहाँ पर उसकी अकॉर्डिंग ऐड करनी है। उसके बाद आपको स्टेट वार्ड और सेंटर वार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। तो काफ़ी स्टेट में क्या है, जैसे पिन कोड डालेंगे उसका वार्ड खुद से आ जाएगा, लेकिन कुछ के स्टेट में क्या होता है कि मल्टीपल वार्ड्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, जिस भी स्टेट में से आप यहाँ पर हरियाणा के लिए कर रहे हैं, यूपी के लिए, तो आप गूगल पर टाइप करेंगे हरियाणा वेट वार्ड लिस्ट, या फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश वेट वार्ड लिस्ट, तो वहाँ से पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप अपने एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। सेंटर के लिए तो यहाँ पर जुडिक्शन के लिए लिंक दिया गया है, इसी लिंक के थ्रू आप यहाँ पर अपने एड्रेस को लोकेट कर पाएंगे। काफ़ी सारे पिन कोड एड्रेस ऐसे होते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट सिंगल ही इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको नेचर ऑफ प्रीमाइसेस एंटर करना है। प्रीमाइसेस मतलब जो बिजनेस एड्रेस आपने दिया है वो आपका किसी दूसरे पर्सन का, मतलब कंसेंट लेटर तो देखिए रिलेटिव के केस में आप यूज कर सकते हैं। लीज या रेंटेड कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, तो इसमें लीज डीडी या फिर रेंट एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ेगा। अदर्स में या शेयर्स में, जैसे जो ऑफिस होते हैं जहाँ पर कोवर्किंग स्पेस होते हैं, तो ये वो वाला पॉइंट हो गया। तो आपको उनसे ये उनके लेटर हेड पे लेना पड़ेगा कि कितना एरिया उन्होंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। ओन के केस में तो आपको अपने खुद का ही जो भी आपके पास रजिस्ट्री के पेपर्स हैं या फिर लीगल डीड है जो कि आपके नेम से है, वो यहाँ पर आपको अटैच करनी होगी। तो मैं अभी यहाँ पर कंसेंट लेटर के थ्रू कर रहा हूँ, पहले कंसेंट लेटर अटैच होगा, दैन उसके बाद जैसे हम यहाँ पर ये अटैच कर देंगे, फिर एक बार और ऑप्शन आएगा यूटिलिटी बिल अटैच करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन हम यहाँ पर पहले तो कंसेंट अटैच करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर यूटिलिटी बिल अटैच करना। उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, या फिर म्युनिसिपल खाता कॉपी या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, कुछ भी आप अटैच कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो इसमें आपको एक या दो से ज़्यादा यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन जो है होल्ड में जा सकती है, क्योंकि बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि इतनी सारी एक्टिविटी कैसे आप करेंगे। काफ़ी पर्सन ये मिस्टेक करते हैं कि वो अलग अलग चीज़ें सेलेक्ट कर देते हैं, बाद में उनको दिक्कत आती है। तो एक ही चीज़ सेलेक्ट करें, एक से या ज़्यादा से ज़्यादा आप दो सेलेक्ट कर ले। तो ये डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है। कंसेंट लेटर अटैच करने के बाद दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए आएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस, सेम वही पॉइंट यहाँ पर भी अप्लीकेबल होगा। मैक्सिमम आपको एक गुड्स या सर्विस डालने हैं, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद में आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक ही यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से डिटेल्स को ऐड करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, ये कोई डालना मैंडेटरी नहीं है, जीएसटी एक्ट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन आती है फिर आपको इनमें से कोई भी एक रजिस्ट्रेशन देना पड़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन पर यस करना है। यहाँ पर प्रोफाइल जैसे ही आपका आधार ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन यस होगा, 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो वो यस या नो पूछेगा, अगर आप यस कर देते हैं उसके बाद भी इसमें प्रोसेसिंग डिफरेंट टाइप से होगी, अगर आप नो करते हैं तो फिर इसमें रजिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पर लगने वाला है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर यस करके प्रोसीड कर रहा हूँ। देन उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमें वेरिफिकेशन सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। देन उसके बाद यहाँ पर प्लेस एंटर करना है। उसके बाद ईवीसी पर क्लिक करके ईवीसी भेज देना है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है, उस पर ओटीपी यहाँ पर चला जाएगा। उसको वेरीफाई कराने के बाद ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर प्राइमरी सबमिट हो जाएगी। जैसे ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई होगा, ये एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई आपके पास ARN नंबर मैसेज चला जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद एक और प्रोसेस है, यहाँ पर जो है आधार ऑथेंटिकेशन का जो डिटेल्स है उसको वेरीफाई किया जाएगा। अब यहाँ पर इसमें दो नए पॉइंट आए हैं। पहला पॉइंट तो है कि आपको एक ईमेल आ जाएगी हाइपर लिंक की, उसमें 48 आवर्स तक का टाइम लग रहा है। तो उस हाइपर लिंक पर आपको क्लिक करना है, आधार नंबर डाल के ओटीपी वेरीफाई करना है, तब आपका ये जो एप्लीकेशन है कंप्लीट माना जाएगा। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि आपको हाइपर लिंक की मेल ना आए, आपको एक दूसरी ईमेल आएगी जिस पर आपको एड्रेस दिया जाएगा कि आपके जीएसटी सुविधा केंद्र का एड्रेस है, वहां पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर विजिट करना होगा। तो उसके लिए आप जो है ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जो भी टाइम स्लॉट आपको बेटर लगे।
देन उसके बाद आपको फिजिकली वहां पर जाना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके अलावा जो आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट जैसे कि कंसेंट लेटर, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड किए हैं, वो वहां पर जाकर सबमिट करने होंगे, प्रॉपर ऑफिसर उनको वेरीफाई करेंगे। देन उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का ARN नंबर जनरेट होगा। ARN जनरेट होने के बाद भी जो जुडिशनल ऑफिसर है उनके पास ये डिटेल जाएगी, वो वेरीफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आपके पास ARN नंबर रिसीव होगा। ARN मिलने के बाद ये एप्लीकेशन आप यहाँ पर इसी वेबसाइट पर ट्रैक कर पाएंगे। ट्रैक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टेटस पर जाकर रजिस्ट्रेशन वाले पॉइंट को चेक कर पाएंगे। ये कंप्लीट प्रोसेस है। जो मैंने आधार वाला पॉइंट बताया है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। ये डिपेंड होता है ऑटोमेटिकली आपके जो पैन कार्ड है उसकी डिटेल्स के बेस पर, कि हो सकता है आपने पहले कोई GST नंबर लिया हो, बीच में बंद करा दिया हो, या डिटेल्स रिटर्न फाइल ना की हो, या डिटेल्स कंप्लीटली सबमिट ना हुई हो, या बार बार रिजेक्शन हो गया हो, तो उस केस में भी आपको GST सुविधा केंद्र वाला ऑप्शन ही आएगा और वहां पर जाकर आपको वेरीफाई करना होगा। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। इसी के थ्रू आपको GST नंबर अप्लाई करना है। यहाँ पर कोई भी फीस या पेमेंट आपको नहीं करनी है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर आपका हाइपरलिंक वाले तरीके से अप्रूव होता है तो उसमें फिजिकली आपको जाने की भी कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये था डिटेल वीडियो। इसके अलावा GST इनकम टैक्स के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये वीडियो